हमें अपने कॉन्वर्सेशन में कुछ इस तरह के सेंटेंस यूज करने होते हैं, जैसे मुझे तुम्हारे पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, उसका तुम्हारे नाकामयाबी से कोई लेना देना नहीं था, डिवोर्स के बाद वह अपने पति से कोई नाता या वास्ता नहीं रखेगी। तो देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हैव नथिंग टू डू विथ के यूज के बारे में, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई नाता या वास्ता नहीं। इंग्लिश में इसकी मीनिंग होगी टू हैव नो कनेक्शन विथ समथिंग और समवन, यानी किसी से भी कोई कनेक्शन ना रखना। समथिंग का मतलब किसी चीज़ से ना रखना, समवन का मतलब किसी पर्सन से कोई कनेक्शन ना रखना। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है मुझे तुम्हारे जाती ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विथ योर पर्सनल लाइफ। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद हैज या हैव। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर जैसे ही सी इट होगा तो उसके साथ हैज यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल जैसे यू वी दे आई होगा तो उसके साथ हैव यूज करेंगे। उसके बाद नथिंग टू डू विथ यूज करेंगे। उसके बाद जो कुछ भी होगा उसको लास्ट में लिख देंगे। यहाँ पर हैव एज ए मेन वर्ब यूज हो रहा है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आ सकती है और टेंस के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। जैसे सिंपल पास्ट में हैव ना यूज करके हैड यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर में विल हैव यूज करेंगे। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे शी हैज नथिंग टू डू विथ फुटबॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव नथिंग टू डू विद द डेथ ऑफ योर ब्रदर। आई हैव नथिंग टू डू विद द डेथ ऑफ योर ब्रदर, यानी कि मेरा तुम्हारे भाई की मौत से कोई लेना देना नहीं है। अब पास्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसका तुम्हारे नाकामयाबी से कोई लेना देना नहीं था। इस सेंटेंस के लास्ट में था आया है, तो ये सेंटेंस पास्ट में है, तो इसमें हैज या हैव ना यूज होकर हैड यूज होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा शी हैड नथिंग टू डू विथ योर फेलियर, यानी कि उसका तुम्हारे नाकामयाबी से कोई कनेक्शन नहीं था, कोई वास्ता नहीं था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह एक नास्तिक था, इसलिए उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज एन एथियस्ट सो ही हैड नथिंग टू डू विथ रिलीजन। ही वॉज एन एथियस्ट सो ही हैड नथिंग टू डू विथ रिलीजन। अब फ्यूचर से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिटायरमेंट के बाद वह क्रिकेट से कोई नाता या वास्ता नहीं रखेगा। तो ये सेंटेंस फ्यूचर में है, तो यहाँ पर हम विल हैव का यूज करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आफ्टर रिटायरमेंट ही विल हैव नथिंग टू डू विथ क्रिकेट, यानी रिटायरमेंट के बाद उसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं होगा, कोई वास्ता नहीं होगा। लास्ट एग्जाम्पल है डिवोर्स के बाद वह अपने पति से कोई नाता या वास्ता नहीं रखेगी। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आफ्टर डिवोर्स शी विल हैव नथिंग टू डू विथ हर हस्बैंड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।